लेकिन संत सदगुरु की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, भगवती गंगा मैया की कृपा से वर्णन कर रहा हूं। भगवान महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा देवी मैं आपसे राम की कथा अवश्य कहूंगा, आप बड़ी ध्यान से सावधान होकर के सुनिए। बड़ा रहस्य है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरम महत् अध्यात्म रामचरितम रामेणोक्तम पुराणम। महादेव कहते हैं कि ये राम का जो चरित्र है ना, ये मुझे श्री राम ने ही सुनाया था। क्या अद्भुत बात है, राम जी ने अपनी आत्मकथा श्री महादेव को सुनाई। हमें भी वही राम सुना रहे हैं, ऐसा विश्वास रखना, क्योंकि जीव कथा नहीं कर सकता परमात्मा की। जीव के पास शक्ति नहीं है कि वो राम की पूरी कथा कहे। राम जब शक्ति देते हैं तब हम उस शक्ति का उपयोग करके भगवान की कथा को सुनते हैं और कहते हैं। इसलिए राम ही कहने वाले हैं, राम ही सुनने वाले हैं, विश्वास रखना। सुनने वाले भी राम, सुनाने वाले भी राम। और यही कथा का मूल उद्देश्य है कि हम सर्वत्र राम को देखें। यद्यप्य कथमिष्यामि शृणु तापत्रयापहं तच्छ्रुत्वा मुच्यते जन्तुः प्रज्ञानोत्थमहाभयात् प्राप्नोति परमां वृद्धिं दीर्घमायु पुत्रमं संततिम्। इस दिव्य कथा को सुनकर के जिसका पुत्र नहीं हुआ है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो गर्भवती स्त्री है वो भगवान की कथा को सुनेगी तो राम जैसे गुण उसमें विद्यमान होंगे। राम जी जैसा वीर होगा, राम जी जैसा ज्ञानी होगा, राम जी जैसा मातृ पितृ भक्त होगा, राम जी जैसा भाइयों से प्रेम करने वाला होगा, राम जी जैसा प्रजा वत्सल होगा, राम जी जैसा आदर्श शासक आगे चल के बनेगा। इस सारे सद्गुण राम जी की कथा सुनने से आते हैं। और गर्भावस्था में ही माताओं को कथा और सद्गुणों का संचय, सदाचार का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गर्भाधान संस्कार होता है। संस्कार कब से ही पनपने लग जाते हैं जीव में? बोले गर्भावस्था से ही। गर्भावस्था में जब जीव रहता है, प्रहलाद हुए गर्भावस्था से भक्त बन के आए, परीक्षित हुए भागवत के गर्भावस्था से ही भगवत भक्त होकर के आए और गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। सुखदेव भगवान आए, गर्भ में भगवान का दर्शन किया। सर्व सद्गुण संपन्न बन के, सरल स्वभाव संत निर्मल हृदय बन के प्रकट हुए, सर्वभूत हृदय सम्राट बने। पूज्य शिवाजी इस भूमि के महान प्रतापी महाराणा प्रताप एक दिव्य माता के गर्भ संस्कार के द्वारा ही इस देश के गौरव बन पाए। इसी भूमि के है ना अपने प्रताप, महाराणा प्रताप का चरित्र मैंने जब पाठ किया था तो नेत्रों से अश्रु आने लगे थे। पत्तियां चबाते थे, पत्तियों की रोटियां बना करके पाए, लेकिन देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। आज हम देश के साथ कितने खड़े हैं ये हमें विचार करना है और स्व का विचार, अपना विचार अपने आप को करना है। हमारा एक एक क्षण देश के लिए निकलना चाहिए, एक एक शब्द देश की सेवा के लिए होना चाहिए। देश हमारा पूज्य है, देश हमारा आराधनीय है। हमारे राम कहते हैं मैं देश मेरा ही स्वरूप है। हमारे ऋषि कहते हैं ये विश्व, ये राष्ट्र परमात्मा का विराट रूप है, इसकी सेवा करो, इसका चिंतन करो, इस राष्ट्र की रक्षा करो। भगवान की कथा जीवन को परिमार्जित, शुद्ध, पवित्र बनाने वाली है। जब जब इस पृथ्वी में दुष्ट, आतताई, पापी, अत्याचारी, दुराचारी लोग आते हैं, कोई न कोई सत्पुरुष अवतरित होता है। ऐसा ही उस त्रेता का वर्णन गोस्वामी एवं महर्षि वेदव्यास जी, महर्षि वाल्मीकि करते हैं। इस पृथ्वी में त्रेता में बड़े बड़े दुष्ट पैदा हो गए थे, बड़े बड़े खल, चोर, जुआरी, लंपट, पर स्त्री पर आसक्त,
ऐसे लोग जो माता पिता की सेवा नहीं करते, गुरुजनों की सेवा नहीं करते थे, साधुओं को सताते थे, साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे, और जिन जिन के ऐसे आचरण आज भी हैं, वह भी त्रेता की रावण की सेना की तरह राक्षस ही हैं। आज भी वो राक्षस हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल जुआरा, जेलम पट पर धन पर तारा, जेलम पट पर तारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु ने सन करवा वही सेवा, साधु ने सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। जिन जिन के ऐसे आचरण हैं वो सभी राक्षस ही हैं, मानव आकृति में दिखाई दे रहे हो। देखो, रावण भी वैसे एक ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण की घर जन्मा था राक्षस। लोग कहते हैं रावण का अपमान क्यों करते? रावण ने सारे जगत को अपमान किया था माताओं, अनेक सती स्त्रियों का अपमान तिरस्कार किया था। रावण जैसी दुष्टता उस काल में थी नहीं, सब कांपते थे, देवता कांपते थे, सब भयभीत थे। वाल्मीकि रामायण का एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है, देवराज इंद्र तो मोर बन गया था, मोर, रावण की डर से मोर बन गया, मोर बन के भाग गया। मोर ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने मोर को वरदान दिया था कि देखो, मुझे सहस्राक्ष बोलते हैं, सहस्र नेत्र है मेरे। हे मोर, तेरी जाति को मेरा वरदान है कि तेरे पंखों में नेत्र बन जाएंगे। ये नेत्र मोर के पंख में दिखाई देते हैं ना, इंद्र का वरदान है। लेकिन इंद्र ने वरदान क्यों दिया? क्योंकि मोर ने इंद्र को शरण दी थी, मोर जाति ने इंद्र को शरण दी, मोर बनने की आज्ञा दी इंद्र को। कोई व्यक्ति दूसरे का रूप किसी की आज्ञा के बिना धारण नहीं कर सकता। ये भारतीय सनातन संविधान है। कितनी अद्भुत बात! रावण का ऐसा आतंक था। श्री राम ने केवल भगवती सीता के लिए रावण का वध नहीं किया था। श्री राम ने रावण का वध इसलिए किया था क्योंकि रावण जैसे आतताई पापी ने अनेक नारियों के शील का भंग किया था, अनेक सती स्त्रियों का अपहरण किया था, उनके पातिव्रत धर्म का भंग किया था। और एक स्त्री ऐसी भी थी जिसको रावण ने छुआ और उसके केसों को छुआ था, और उस दिव्य स्त्री के जो अभी कन्या कुंवारी थी, पति का वरण नहीं की थी, लेकिन राम को चाहती थी, परमात्मा के लिए आराधना कर रही थी प्राप्त करने को। उसने अपने बालों को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से बालों में ऐसी चोट मारी, जिन केसों को रावण ने छू लिया था उन केसों को हाथ से काट डाला, और अंत में वो विरहाग्नि में जल करके, दिव्याग्नि में जल करके भस्म हुई। लेकिन रावण को शाप देके गई थी। रावण तूने स्त्रियों का अपमान किया। जो स्त्रियों का अपमान करता है, माताओं का तिरस्कार करता है, वो निश्चित रूप से दंडनीय अपराध करता है। माताएं देवी स्वरूपा है।
साक्षात देवी स्वरूपा है और देवियों का जैसा आचरण मेरी माताओं को नित्य निरंतर करना चाहिए, यही शास्त्र आज्ञा देता है। पुरुष को देव कहा जाता है और देवियों को, माताओं को देवी कहा जाता है, पर कहा कब जाता है? जब हम लोगों का आचरण देवता और देवी जैसा हो, ये शास्त्र कहता है। स्वरूप तो वो साक्षात देवी और देव के हैं, सीताराम के स्वरूप हैं, राम जी के स्वरूप सारे पुरुष और सीता जी के स्वरूप सारी माताएं। लेकिन हमें सीता जैसा बनने का प्रयत्न करना है, हमें श्री राम जैसा बनने का प्रयत्न करना है, उनका जैसा आचरण हमारा हो जाए। रावण ने बड़ा सताया था और जब बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ, सारी पृथ्वी के लोग थर थर कांपने लगे रावण के भय से, सब दुराचरण में रत हो गए रावण के भय से, धर्म का परित्याग करने लगे रावण के भय से। कुछ विधर्मी ऐसे ही होते हैं जो जीव को धर्म का पालन करने में बाधा डालते हैं, अधर्मी बनाने में और पतन कराने में ही जो अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ऐसा ही उस समय रावण था। पृथ्वी ने जब बड़ा दुख देखा, खेद देखा, तो गोस्वामी लिखते हैं, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सहित धरा कुलानि, परम सहित धरा कुलानि, गिरि सरि सिंधु भार मोहि नाही, गिरि सरि सिंधु भार मोहि नाही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही, सकल धर्म देखिय विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अतिशय देखी धर्म कह हानि, अत्यंत धर्म की ग्लानि होने लगी। परम सभीत धरा अकुलानी, धरा भयभीत हो गई, धरा में पृथ्वी में रहने वाले लोग भयभीत हुए, सब